अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा तो नहीं टूटता, हाँ अलबत्ता मकरूह हो जाता है। मकरूह यानी नापसंदीदा चीज़ को कहते हैं जो आपके सवाब में कमी कर देती है। यानी अगर आपका रोज़ा मकरूह हो गया यानी आपके रोज़े का सवाब कम हो गया, यानी जितना पहले आपको सवाब मिलने वाला था अब उतना नहीं मिलेगा, बल्कि आपके रोज़े का सवाब कम हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपके ज़िम्मे से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा लेकिन उसका सवाब घटा दिया जाएगा। तो जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है उनमें सबसे पहली चीज़ है रोज़े की हालत में ब्रश करने से या इसी तरह से लाल मंजन वग़ैरह या नस वग़ैरह इस्तेमाल करने से। हर इलाक़े में अलग अलग नाम से जाना जाता है जो नस होता है। तो अगर हम रोज़े की हालत में ब्रश करते हैं या इसी तरह से लाल मंजन वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 2, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का बोसो किनार करने से, प्यार व मोहब्बत करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। क्योंकि जब हम मियाँ बीवी प्यार व मोहब्बत करते हैं, बोसो किनार करते हैं, तो इसमें अंदेशा होता है कि कहीं बात आगे न बढ़ जाए और बात हम बिस्तरी तक न पहुँच जाए। बहरहाल रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का प्यार और मोहब्बत करना भी मकरूह है, बोसो किनार करना भी मकरूह है। अगर बोसो किनार करते वक्त बीवी का थूक शोहर के मुंह में चला जाए और वो हलक के नीचे उतर जाए या इसी तरह शोहर का थूक बीवी के मुंह में जाकर हलक के नीचे उतर जाए तब तो रोज़ा टूट ही जाएगा। नंबर 3, रोज़े की हालत में कुछ चखने से भी रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता ऐसी औरतें जिनके शोहर बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज है तो उनको ये रियायत है कि वो खाना वगैरह चख कर बना सकती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो चखा हुआ उसके हलक के नीचे न जाए। नंबर 4, रोज़े की हालत में गीबत करने से, चुगली करने से, गाली गलौज करने से भी रोज़ा टूट जाता है। मेरे भाई, रोज़ा रखने का मकसद ही यही है कि हम रोज़ा रखकर गुनाह के कामों से बच जाए। रोज़े की हालत में गीबत करना, चुगली करना, गाली गलौज करना या गुनाह के सारे काम करना ये मकरूह है, बल्कि हमें जितना हो सके हमें गीबत से, चुगली से, गुनाहों के कामों से बचना चाहिए। क्योंकि रोज़ा रखने का मकसद ही यही है कि हम गुनाहों से बच जाए, बुरी बातों से, बुरे कामों से बच जाए। अब बाज़ लोग रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि उनसे गीबत हो जाती है, उनसे चुगली हो जाती है, उनसे गुनाह के काम हो जाते हैं। तो मेरे भाई, हमें रोज़ा ही इसलिए रखना है कि हम इन चीज़ों से बच जाए। ये सब चीज़ें करते हैं इसलिए रोज़ा नहीं रखते, ये कौन सा लॉजिक है? बल्कि हमें रोज़ा ही इसलिए रखना है कि हम गीबत से, चुगली से, गुनाह के कामों से, गाली गलौज से बच जाए। मेरा रोज़े की हालत में गीबत करना, चुगली करना, गाली गलौज करना, इसी तरह से गुनाह के काम करना, ये तमाम काम मकरूह है। इसी तरह से थूक जमा करके निगलना भी रोज़े की हालत में मकरूह है। बाज़ लोग थूक जमा करते हैं और फिर उसको निगलते हैं, और कुछ लोग तो बस बार बार थूकते रहते हैं, यानी सारा दिन बस थूक आया नहीं कि थूकते रहे। कई मरतबा हमने लोगों को देखा जो मस्जिद में बैठे होते हैं, अगर नमाज में 5-10 मिनट का वक्त अभी बाकी है तो वो कई मरतबा वज़ू खाने की तरफ जाते हैं, थूक कर आते हैं, जाते हैं, थूक कर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नुकसानदेह है। बहरहाल रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा थूक जमा करके निगलना मकरूह है। नंबर 7, बग़ैर ज़रूरत के ग्लूकोज़ चढ़ाना रोज़े की हालत में ये भी मकरूह है। यानी आपको बस गर्मी हो रही है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो रही है, बिला वजह आप जा रहे, सलाइन लगा रहे, ग्लूकोज चढ़ा रहे, तो फिर ये मकरूह है। नंबर 8, रोज़े की हालत में फ़िल्में देखना, गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, ये तमाम काम मकरूह है। इसी तरह से रोज़े की हालत में गेम खेलना भी मकरूह है। अब बाज़ लोग रोज़ा है, दिन भर फ़िल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, यानी पूरा वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इन फालतू चीज़ों में गुजार रहे हैं और उनका रोज़ा हो रहा है। तो ये सिर्फ़ रोज़ा हो रहा है, ऐसा मतलब रोज़े की हालत में इन सब कामों का क्या मतलब? हमें रोज़ा ही इसलिए रखना है कि हम इन कामों से बचकर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अल्लाह की याद में गुजारे, नमाज़ों में, कुरान के पढ़ने में, ज़िक्र व अज़कार में, तौबा व इस्तिग़फ़ार में, दुआओं में गुजारे। रोज़े की हालत में गेम खेलना, इसी तरह से फ़िल्में देखना, गाने सुनना, ये तमाम काम मकरूह है। इसी तरह रोज़े की हालत में
नामहरम औरतों से बात करना भी मकरूह है। अब आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बस घंटों घंटों जो है तो फ़ोन पर लगे रहते हैं। ये काम तो वैसे भी हराम है, अगर हम रोज़े की हालत में करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। बहरहाल रोज़े की हालत में ये सब नहीं करना चाहिए। रोज़े की हालत में गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का फ़ोन पर बातचीत करना ये हराम है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बस अभी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है, रिश्ता जमा है, यानी बस बात हुई है कि भाई रमज़ान के बाद शादी बच्चे और बच्चे की कराना है, तो अब वो दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और बस फ़ोन चालू है। इस बात का भी ख्याल नहीं होता कि रोज़ा है, बस सहरी हुई कि फ़ोन पर लग जाते हैं और पूरा दिन कहाँ गुजरता है पता भी नहीं चलता। ये ऐसे भी जो है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े की हालत में तो फिर और भी बड़ा गुनाह है। बहरहाल गर्लफ्रेंड से या फिर नामहरम औरतों से फ़ोन पर बिला वजह बातचीत करना ये मकरूह है। इसी तरह से बग़ैर ज़रूरत के खून देना भी मकरूह है। आप रोज़े की हालत में हैं और बिला वजह जो है तो खून डोनेट कर रहे हैं, तब भी रोज़े की हालत में मकरूह है।